18 इंडिया के मनोज गुप्ता की एक मेगा एक्सक्लूसिव खबर आपको दिखाते हैं। जमात इस्लामी ने की थी हादी की हत्या। देखिए, ये हम आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं जिस तरीके के हालात इस वक्त बांग्लादेश में बने हुए हैं। ढाका के जमात कार्यालय में रची गई थी साजिश। ये अभी फिलहाल देखिए सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है। जमात हादी को खत्म करना चाहता था। सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि हादी का राजनीतिक कद जमात के लिए बाधा बन रहा था। तो देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया के मनोज गुप्ता की ये मेगा एक्सक्लूसिव खबर हम आपको बता रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे पहले आप ये खबर देख रहे हैं। जमात इस्लामी ने हादी की हत्या की थी। ढाका के जमात कार्यालय में ये पूरी की पूरी प्लानिंग की गई थी, साजिश रची गई थी। जमात हादी को खत्म करना चाहता था, ये भी सूत्र दावा कर रहे हैं। और पल्लवी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही है। पल्लवी, और क्या इंफॉर्मेशन आपको इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल सामने आ रही, क्योंकि कई ऐसे खुलासे इस पूरी खबर को लेकर हो रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात दो है। एक, अगर हम बांग्लादेश की बात करें, यहाँ पे 12 फरवरी को चुनाव होना है और यहाँ पे हादी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुके हैं और जिस तरह से उनका कत्ल किया गया था सरेआम, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और यहाँ पे जितने भी युवा वोटर्स हैं उनके बीच हादी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्लोगन माने जाते हैं। इसलिए हादी को कौन मारा, किसको पकड़ा गया है, ये सब चीज़ें बहुत हलचल है इस बात को लेके। लेकिन अब जो खुलासा मनोज गुप्ता ने किया है वो बहुत ही अहम है, बिकॉज इससे दो चीज साफ हो जाते हैं। एक तो हादी के पीछे, कत्ल के पीछे जमात के एक गुट का भी हाथ है। दूसरी बात, एक कोशिश की जा रही थी कि भारत को बदनाम करने की। कुछ दिन पहले आपने उन्होंने भी सुना होगा, एक खबर आई थी कि जो दो अक्यूज्ड हैं उनमें से दोनों को माना जा रहा था कि भारत भाग गए, मेघालय में छुपे हुए हैं। और ये आरोप भी लगाया जा रहा था कि भारत के लोग कोई समर्थन नहीं दे रहे हैं यहाँ पे जांच पड़ताल करने की। इस बात का खंडन होता है। दूसरा, एक वीडियो जारी किया जाता है जो कथाकथित रूप से कहा जाता है कि वो वीडियो वो भाग गए हैं दुबई और किसी ने उनको मदद की। उस समय भी मनोज गुप्ता ने ये खबर दी थी कि दुबई भागे शायद थे, लेकिन उसमें यूनस एडमिनिस्ट्रेशन का भी हाथ रहा होगा। दूसरी बार अगर आप वो वीडियो देखें, उसके पीछे कोई बैकड्रॉप नहीं था। भारत और बांग्लादेश के बीच एक गठबंधन है, एक साझा पैक्ट है जहां तक काउंटर टेररिज्म की बात करें। ऐसे में बांग्लादेश ने हम लोगों के साथ ना PNR नंबर ना फ्लाइट नंबर दोनों शेयर नहीं किया। अब सबसे बड़ा खुलासा ये है जो मनोज गुप्ता हमें देते हैं कि एक जमात की अंदरूनी कलह का कारण है। पहले ये तय किया गया था कि 1 करोड़ रुपए में हादी का कत्ल किया जाएगा। और हादी से क्यों डरते हैं सब लोग? इसलिए क्योंकि वो काफ़ी पॉपुलर हैं। जो युवा वोटर्स हैं और जो स्टूडेंट अपराइजिंग हुआ था 1 साल पहले, जहाँ पे यहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब आपने देखा होगा, शाहबाग जो एक इलाका है वहाँ पे उन लोगों का एक रेवोल्यूशन टाइप हुआ था जिसके बाद शेख हसीना को भारत छोड़ के जाना पड़ा। ऐसे में हादी उन लोगों के बीच बहुत ही पॉपुलर थे। उनको अपना कट्टर व्यू भी माना जाता है, एंटी भारत का भी भारत के विरोधी भी माने जाते हैं। और ऐसे में हादी का पॉपुलैरिटी देखते हुए जमात के अंदर एक डर था कि क्या हम हार जाएंगे चुनाव में। गौरतलब ये है कि NCP जो स्टूडेंट्स यूनियन है प्लस जमात, इन दोनों का एक गठबंधन है और चुनाव में भाग ले रहे हैं। इसीलिए ये षड्यंत्र रचा गया था कि 1 करोड़ रुपए में हादी को मार दिया जाएगा। लेकिन उसमें भी मतभेद शुरू हो गया। एक गुट का मानना था कि हम 1 करोड़ क्यों दे, 70 करोड़ दे, उसी में से जो शूटर है उसको 20 लाख दे। ऐसे मतभेद के चक्कर में ये खुलासा जरूर हुआ है और जमात ही ये खबर लीक करी है कि उन लोगों का हाथ था हादी के कत्ल के पीछे। शुक्रिया पल्लवी फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, हमले लगातार जारी। इस बार बांग्लादेश के शरीयतपुर में हिंदू शख्स की बेरहमी से उन्हें पीटा गया है और जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। क्यों ये कोशिश की गई, किस तरीके से लगातार हमले बांग्लादेश में हिंदू के खिलाफ बढ़ रहे, रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में जारी है बवाल, हिंदुओं पर जारी है अत्याचार, टारगेट पर हैं हिंदू। आखिर क्या कर रही है सरकार? बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंदू को टारगेट किया गया है और जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। इस बार बांग्लादेश के शरीयतपुर में खोकन चंद्र नाम के हिंदू युवक को हिंसक गिरोह ने घेर लिया और फिर बेरहमी से पीटा।
उपद्रवी इतने पर भी नहीं माने। उन्होंने इसके बाद खोकन दास पर चाकू से हमला किया और फिर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की। खोकन दास ने तालाब में छलांग लगाकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई। बांग्लादेश में ढूंढ कर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। 2 हफ्ते में चौथे हिंदू शख्स को निशाना बनाया गया। लेकिन बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी कह रही है कि जमात हिंदुओं के खिलाफ नहीं है। एनसीपी हिंदुओं पर हिंसा को स्थानीय घटना करार दे रही है। Don't think Jamaat is a radical party. Jamaat is highly moderated after July uprising, and if you see the Dakshu election or other student unions election, Jamaat-led student parties, Islami Chhatra Shibir, get a huge victory, and they made an alliance, liberal alliance. So we believe that Jamaat are focusing on very liberal politics. And that's why we make coalition with them. बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को लेकर कांग्रेस ने भारत सरकार पर निशाना साधा है और सवाल किए हैं। हिंदुओं पर जिस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज फूकी जा रही हैं, उनके बिजनेस समाप्त किए जा रहे हैं और उनको वहाँ से खदेड़ने की कोशिश है और ये भयभीत करने के क्रम में जो है श्रृंखलाबद्ध तरीके से ये चौथा युवक है जो रिपोर्टेड है जिसकी हत्या हुई है। तो ये अत्यधिक चिंता का विषय है। मैं तो कहूँगा कि फेलियर है हमारी सरकार का। जो बड़ा हिंदू हिंदू कहते हैं, हिंदुओं को बांटते हैं और ये कुछ कर नहीं पाएंगे और बहुत दुखद घटना है। आज जिस तरह से चाकू मारा गया और जलाया गया, हमारी सरकार को एक्शन लेना चाहिए। बहरहाल सियासत अपनी जगह है और असलियत अपनी जगह। सच तो यह है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं और वहां की यूनिट सरकार हिंदुओं की रक्षा करने में नाकाम है।